क्या नाम है, उससे क्या मतलब है। अब देखें, अब मैं ये बता रहा हूँ ना कि यहाँ जो ये नली यहाँ जो मिलता है ना, यहाँ भी एक ये जो गांठ देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कैंसर। इस कैंसर का नाम है, ये लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस जगह पर छोटी सी, मात्र छोटी सी गांठ बनती है और उसको इतना दिक्कत करता है ना कि इसके कारण उसको पीलिया हो जाता है और ये कैंसर फैल फैल के बड़ा हो जाता है। तो अगर जिसको परिवार में किसी ने फेस किया हो, हुआ हो, तो उनको पता होगा क्या चीज होता है। या मेडिकल साइंस वाले बच्चों को तो पता है, होना ही होगा ही इसमें तो। अगर जो जिसने सर्जरी कभी पढ़ा तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। 11th 12th वाले बच्चों को ये चीज पता नहीं होगा अभी। अब इसी को माइक्रोस्कोप में देखा है, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इनको ऐसा दिखा है। अब ये पिक्चर है, कुछ नहीं, जो उसके इससे पहले मैंने बताया था उसी को डिटेल है। कैसे लीवर है, ये है गॉल ब्लाडर, ये पेट है, और यहाँ लीवर के पेट के हल्का जस्ट पीछे ये पैनक्रियाज है। लीवर और पेट से उधर तिल्ली है। समझ में आ गया? जो डायग्राम दिख रहा है, जो बताया है, ऐसे होता है। अब देखो, अब है नली के बारे में बता रहा था कि जो नली के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि नली कैसे होता है, पित्त की थैली, और यहाँ की नली ऊपर से आके सब नली मिल के आके ये इसके पीछे से जाता है। ये पेट, ये आते शुरू हुआ, डियोडेनम बोलते हैं, इसके पीछे जाके यहाँ इसमें जाके यहाँ मिल जाता है, और यहाँ से पित्त की ये जो अग्न्याशय होता है, इसकी भी नली जाके यहाँ मिलता है। ऐसे दिखाया गया है। जैसे बहुत सारे डायग्राम को सिंपल दिखाया है, लेकिन लेयर बाय लेयर होता है, ऐसा नहीं कि इतना आसान होता है। बहुत जटिल स्ट्रक्चर, ईश्वर ने हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया है, बहुत जटिल, बहुत सजा कर रखा हुआ है, बहुत मतलब अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए अलग अलग करके मैंने ऐसे नाम रख दिया है। अब इसको इतना बार बता रहा हूं तो कुछ मतलब है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो सेम टू सेम है, इसमें ऐसा कुछ नया चीज नहीं है। जिसको जिस डायग्राम से ज्यादा समझ में आए उसके लिए रखा हुआ है। अब देखें, ये सिर्फ उस पोर्शन को ही तोड़ कर रखा हुआ है सिर्फ, और कुछ बड़ा चीज है नहीं, ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस सब का जो नाम है ना, सब नाम 11th 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए। अब है पीत की थैली के बारे में बता रहा हूं। पीत की थैली का क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ होता है, सब लिखा हुआ है, कहाँ दिखा भी दिया डायग्राम में। और काम क्या है पीत की थैली का बता दूं। लीवर में जो लिक्विड बनता है ना, जो खाना पचाने के लिए, तो वो लिक्विड जो है गॉल ब्लैडर में क्या है, ये पीत की थैली में जो है, यहाँ अगर कुछ दूसरा इमेज आ जाता है तो ठीक है, नहीं इसी से मैं समझा देता हूँ। यहाँ जो पीत की थैली है ना, इसी में स्टोर करके रखना काम है, स्टोर रखा जाता है। अब देखो क्यों, डेली जो लीवर है लगभग 1 लीटर, 1.5 लीटर 1.25 लीटर तक वो लिक्विड बनाता है खाना को पचाने के लिए। खाना को पचाने के लिए बस इतना जाने अभी। अब क्या है कि मान ली कोई चीज खाया आपने, फैटी चीज खाया सपोज, या कोई भी खाना खाया, उसको पचाने के लिए सपोज, तो उस समय तुरंत इंजाइम, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीवर बन रहा हो, ड्रॉप ड्रॉप चू रहा हो। कभी कभी मान लिया कि आपने ज्यादा खाया, कभी हैवी खाया, तो उसको पचाने के लिए ज्यादा जरूरत है, ज्यादा लिक्विड की जरूरत है। तो अब लीवर में जैसे ताड़ के पेड़ में देखा होगा, ताड़ का पेड़ में जो ताड़ी जो होता है, जो देखते हैं ना कि मिट्टी का बर्तन जो टांग देते हैं ताड़ के पेड़ में, अब हर दिन ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, चूते रहता है, उसको ताड़ी बोलते हैं, या इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम बोलते हैं। तो ऐसे भर दिन ये बन रहा है, इसमें से लिक्विड जूस बन रहा है और यहाँ आके गिर रहा है। और आदमी ने खाना ज्यादा खाया, इस आंत में ज्यादा खाना एक साथ आया, अब ज्यादा लिक्विड की जरूरत है, तो गॉल ब्लैडर जो है पीत की थैली इसमें स्टोर रहेगा। यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, मतलब सेंसेशन मिलेगा, और ये लिक्विड इसमें कंप्रेशन होगा, ये लिक्विड यहाँ से निकल के यहाँ जल्दी आएगा, जल्दी, क्योंकि ज्यादा खाना हैवी खाना आ गया उसको पचाने के लिए। समझ में आ गया? इसलिए पीत की थैली है। तो पीत की थैली कुछ जो बता दिया कितना स्टोर करके रखता है। पीत की थैली अगर ना हो तो फिर भी क्या है, खाना पचेगा आसानी से, जैसे लीवर पचा रहा है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप तो हमेशा लिक्विड बन ही रहा है। लेकिन दिक्कत कब क्या होगा आदमी को, जब उसने ज्यादा खाना खाया, हैवी खाना खाया, फैटी खाना खाया, तो उस समय ज्यादा लिक्विड की जरूरत है। तो लीवर तो हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप वैसे बना रहा है, ज्यादा लिक्विड इसमें स्टोर रहता था, वो तुरंत आ जाता था, नहीं आएगा, खाना पचेगा नहीं, आदमी को पेट में भारीपन रहेगा, गैस बनेगा, ढकारे आएगी, पेट फूला फूला रहेगा, हो सकता है कि लाइटिंग सही से ना हो, तो ये सब दिक्कत होगा गॉल ब्लैडर हटने के बाद।
इसलिए लोग बोलते हैं कि ज्यादातर गॉल ब्लैडर जिसका इसका ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर निकाला गया है, तो बोलेंगे कि ऑपरेशन होने के बाद हमेशा मुझे एसिड गैस का, पेट का हमेशा पड़ता आ रहा था, हल्का हल्का, बोलते हैं मीठा मीठा दर्द, हमेशा दर्द हल्का हल्का रहता है। जब भी मैं कुछ खा लेता हूँ या खा लेती हूँ कुछ स्पेशल या कुछ ऐसा, तो मुझे पेट में अनकंफर्टेबल, ये अनइजीनेस, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो काम था, जो इमीडिएट जो जरूरत होता था जो लिक्विड का, वो लिक्विड नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पीत की थैली के बारे में। अब देखें, जो पीत की थैली में जो या लीवर जो लिक्विड बनाता है, उसको इसका नाम रखा गया, ये नाम है, इसको बाइल बोला गया है। कलर कैसा होता है सब आगे मैं दिखाऊंगा। समझ में आ गया? पीत, पीत का कलर मतलब इसको बाइल को पीत बोलते हैं। पीत का रंग कैसा होता है आपको भी पता है, पीत का रंग पीला होता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये नाम है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे रंग का होता है। क्लियर? अब देखिए पीत में जो है क्या क्या होता है, उसमें पीत जो पीला वाला में, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो 11th-12th के बच्चे या मेडिकल साइंस वाले को पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ये सब जो नाम है, उसके अंदर जो जो लिक्विड बन रहा है, लीवर जो लिक्विड बना रहा है, उस लिक्विड में ये सब चीजें होता है। और ये इधर वाली चीजें थोड़ा फास्ट फास्ट में बता दूंगा। अब देखिए, हम जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में हम जो देखते हैं, तो उसमें हम सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी में क्या, ये सब जो रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन, पैक्सेल, आरबीसी, एमसीबी, एमसीएच, ऐसे 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 चीजें, ऐसे ऐसे पैरामीटर, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, ऐसा सब पैरामीटर होता है। अब देखें ये दिखाया क्यों है। अब ये सब चीजें के बारे में बता रहा हूँ कि ये सब चीजें के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ होता क्या है, कि पीत के थैली में ये सब चीजें कहाँ से आ जाता है, मतलब पीत के थैली में नहीं, पीत में बस हल्का हल्का। अब देखें, अब हम हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जानते हैं। हीमोग्लोबिन एक सेल के अंदर होता है, इसको आरबीसी रिपोर्ट में देखा होगा, यहाँ इस रिपोर्ट में आया था आरबीसी का वैल्यू, या आरबीसी काउंट लिखा हुआ था, आरबीसी काउंट। यानी खून हमारा जो लाल कलर का जो खून जो देख रहे हो, उसको आरबीसी बोलते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये कैसा है, ऐसा होता है। ये मेडिकल साइंस 11 के बच्चे, 11-12 के बच्चे, उनको बिल्कुल पता होगा, पता होना ही चाहिए कैसा स्ट्रक्चर, अब बीच में क्या होता है, ये सब पता होगा। अब देखो वो तो अलग बात है। अब क्या है, जो बार बार मैं बता रहा था ना कि तिल्ली तिल्ली तिल्ली, हम जो हमारा खून जो शरीर में है, क्या जिंदगी भर वो खून रह जाता है क्या? नहीं, हमारा खून हमेशा बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। खून मर रहा है, नया खून बन रहा है। खून मरना भी जरूरी है हमेशा वो। और हाँ, जो खून बना है वो आदमी, हर चीज का लाइफ होता है, टीबी, पंखा, शरीर, हर चीज का। तो ऐसे खून का लाइफ है, खून मरता है, तिल्ली में जाके उसका, तिल्ली को बोलते हैं उसका कब्र है, तिल्ली में है जो खून को तोड़ा फोड़ा जाना, मरना वही होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन वहां टूटता है, मतलब आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन टूटा, उससे क्या निकलता है सब रखा हुआ है। उसके बाद उससे कैसे है जो ये सब जो प्रोसेस रखा हुआ, कैसे बिलिरुबिन जो एलएफटी में जो बनता है, वो ये प्रोसेस है, कैसे बनता टूटने के बाद, यहाँ का प्रोसेस यहाँ दिया हुआ, लीवर में जाता तो लीवर में क्या होता है, ये कॉमन आदमी को जानने की जरूरत नहीं है। ये अगर जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 11-12 उनको समझ में आएगा, और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल जाऊंगा नहीं, क्योंकि समझने के लिए सफिशिएंट है ये सामने रखा हुआ। क्लियर? अब देखें यहाँ एक चीज और इसमें रखा हुआ है कि ये आंतों में गया, आंतों में जाने के बाद है जो फिर लीवर, किडनी में जाएगा, किडनी में, लैट्रिन में, खून में। तो यहाँ रखा हुआ कि लैट्रिन में ये चीज होता है, किडनी में जो पेशाब के जरिए जो निकला पेशाब में ये होगा, ऐसे ऐसे चीजें हैं, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखें कुछ मैंने बताया है, ये बिल्कुल किसके लिए है, जो 11-12 के बच्चे हैं उनके काम का है, या मेडिकल साइंस वाले के लिए, तो उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो जो लिखा, जो जो सामने जो दिखाया था उनके लिए, वो पढ़ लेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। अब ये जो हमारा जो जो लीवर से जो जूस बन रहा है, जो मतलब लिक्विड बन रहा है, जिसको बाइल बोल रहे हैं या पीत बोल रहे हैं, उसका काम क्या है, तो थोड़ा सा हल्का काम तो डिटेल बताऊंगा ही, हल्का ये बता दूं। ये काम क्या है कि जो हम फैट खा रहे हैं ना, जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा खाना में खा रहे हैं, जो भी जा रहा है ना, तो जैसे दूध में भी फैट होता है, दही में भी होता है, बाकी तेल है, ऑयल है, उसमें भी है, तो सब में, या छना हुआ कुछ भी खा रहे हैं तो सब में फैट है ही।
या अदर भी कोई भी ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फैट है ही। तो वो फैट को आंतों में जब गाया जाता है तो ये जो लीवर से जो जो लिक्विड बना उस फैट को छोटा टुकड़ा में कर कर और आंतों में चूसने का काम करता है, जो आंतों को चूसने में मदद करता है, क्योंकि इतना बड़ा को आंत ले नहीं पाएगा, आंत हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में करता है। और छोटे छोटे टुकड़े के साथ साथ हमारा कुछ विटामिन जो खाने में खाते हैं, खाना खाते हैं उसमें विटामिन जो होता है, तो उस विटामिन को भी चूसने में मतलब एब्जॉर्ब करने में, चूस कर खून में आ जाए, उसमें ये हमारा जो पीप है मदद करता है। सामने लिखा हुआ है, ये आप देखकर आप समझ सकते हो। जैसे देखो बड़ा बड़ा जो फैट जो था उसको छोटा बना दिया, छोटा करके अब उसको और उसको पीत जो है उसको चारों ओर से घेर दिया, और घेर कर आंतों में आसानी से चूसा जाएगा, आगे देखा इसमें मिलेगा। उसी को मैंने समझाया है। बाकी ये सब मेडिकल साइंस या 11th-12th के बच्चों के काम का लायक है कैसे है। बस ये जानना कि जो हम फैट खा रहे हैं उसको इस्तेमाल में आए, उसका मेटाबॉलिज्म हो, वो शरीर शरीर को शरीर उसका इस्तेमाल कर सके, उसके लिए ये पीत जरूरत है, पीत की जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये रखा हुआ है उनको मेडिकल साइंस के बच्चों के हिसाब से। अब देखो उसी को डिटेल में समझाया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो जो उनको जो समझने के लिए वीडियो रोक कर आराम से जो लिखा हुआ उसको लिख कर जो उसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसको समझाने नहीं जा रहा हूँ। क्लियर है?